हेलो डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसर यानी कि कर्क है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे दिसंबर के सेकेंड वीक की रीडिंग होने वाली है। ये स्टार्ट होगी दिसंबर 8 एंड लास्ट करेगी 1 वीक तक। तो ये लव एंड करियर आपका कवर करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर के लिए सेकेंड वीक के लिए। राइट, वेरी क्विक कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कार्ड्स आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। आपके करियर में कार्ड्स आए हैं अप्रेंटिस एंड जस्टिस कार्ड। वाओ, मेजर अरकाना कार्ड। मैं देख रही हूँ कि इस वीक आपकी एनर्जी है एफर्ट देने की, यानी कि आप अप्रेंटिस की तरह, एक ट्रेनी की तरह काम करेंगे, अपना 100% एफर्ट देंगे, टाइम देंगे, और ये नहीं देखेंगे कि सामने से कितना पैसा आ रहा है, कितना रिजल्ट मिल रहा है। राइट, अगर आप पूरे मन लगा के काम करेंगे या पास्ट में आपने पूरा मन लगा के काम किया है, तो ये आपका वक्त है जस्टिस का। ये आपका वक्त है रिवॉर्ड्स लेने का। तो कर्मा का बहुत बड़ा रोल इस वीक प्ले होने वाला है। पास्ट के एफर्ट्स, इस वीक के एफर्ट्स, ऑनेस्ट इंटेंशंस एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स आपका काम खाली हाथ नहीं जाएगी। कर्मा यानी कि जस्टिस कार्ड आ गया है। ये आपको इस वीक रिवॉर्ड्स देने वाले हैं, यानी कि आपको प्रमोशंस, ज़्यादा पैसा, फेम, नोटिस होना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पास में दुगने एफर्ट नहीं करे हैं या लेजीनेस दिखाई है अपने काम के प्रति, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब में हैं, तो इस वीक आप हल्के फुल्के रिजल्ट्स देख सकते हो, यानी कि ज़्यादा रिजल्ट्स ना मिलना। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा रोल कर्मा यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। जो भी इस वीक हो रहा है वो कार्मिकली अलाइंड है, वो आपके ही पास्ट एफर्ट के हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए बेहद खूबसूरत वीक हो सकता है और कुछ लोगों के लिए डल वीक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एनर्जीज पास में कैसी रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मोस्ट ऑफ यू के लिए ये बहुत अच्छा वीक होने वाला है। पास में हो सकता है कि आपके एफर्ट कभी भी रिवॉर्ड ही ना किए गए हों। पास में हो सकता है आपको नोटिस ना किया गया हो, अप्रिशिएट ना किया गया हो आपके काम के लिए। राइट, लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि क्या आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। ये वीक आपकी वैल्यू जस्टिस आके नोटिस करवाएंगे। लोग जानने लगेंगे आपका नाम, देखेंगे कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाएंगे। आपकी पे स्केल बढ़ जाएगी, आपको नोटिस किया जाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, पोजीशन दिया जाएगा। राइट, एंड यस, बहुत सारे क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आपके पास आना चाहेंगे या टीचर्स आपको नोटिस करने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्ड है। मैं कहूँगी कि आप अपना हार्डवर्क करते रहिए। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई विद नॉस्ट्रेडामस कि और कुछ आ रहा है या नहीं। यस, अगर आप कोर्ट केसेस से डील कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वीक रहेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बैलेंस एंड फेयरनेस आपको ज़रूरी है काम में लाने की, यानी कि फेयर होके चलिए, किसी से कोई धोखेबाजी मत कीजिए। राइट, अगर आपने धोखेबाजी करी है तो आपको पता है उसका परिणाम क्या होने वाला है। एक फेयर एटीट्यूड के साथ कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, जिसे कहते हैं ना, कर्म की इच्छा मत कर फल की इच्छा मत कर, कर्म करता जा। अगर आप वो चीज़ अपनाएंगे इस वीक तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो फेयर है। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी है जो आप कैरी कर रहे हो, जो आपको दिख रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा। पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके कर्मा को ऐसा लगता है, जस्टिस को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और एफर्ट कराया जाए। तो गिव अप मत करना, बिल्कुल भी एफर्ट करते रहिए। ये वीक आपके एफर्ट करने का है, रिजल्ट लेने का नहीं है। रिजल्ट मिलने होंगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ओके, सो बहुत पॉजिटिव पावरफुल वीक है। मैं बोलूँगी कि कंटिन्यू द एफर्ट। काम में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके हिम्मत में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड फिर आप देखिए कि क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आपकी लव लाइफ में। आपके कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ मून्स एंड द 6 ऑफ सन्स। ये कार्ड बात करता है आपकी होप लौटने की। ऐसा लगता है कि लव लाइफ में आपने अपने या तो फ्यूचर पे होप छोड़ दी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, या आपने किसी पर्सन पे होप छोड़ दी थी कि अरे वो तो कभी वापस नहीं आने वाला, हम लोग कभी साथ में नहीं होने वाले। ये कार्ड्स ये वीक बहुत पॉजिटिविटी ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, आप या आपके पार्टनर का इंसान
क्या रिलेशनशिप पे से विश्वास उठ गया था या भटक गया था? आप दोनों अपने अपने गोल्स में बिजी हो गए थे, या एटलीस्ट आपके पार्टनर ने आपको किसी ना किसी वजह से कमिटमेंट नहीं दी थी। उनको लगा कि वो अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनका फोकस काम है, गोल्स हैं, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है। लेकिन मैं इसी इंसान को इस वीक वापस आता हुआ देख रही हूँ। सो ये कार्ड्स है जो बात करता है कोई घर वापस आ रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या मैरिज में थे, एंड अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस था, या अगर आपको लगता है इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो ये इंसान लौट के वापस आएगा, घर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो हो सकता है आप ट्रैवल भी कर रहे हो इस वीक, आप या आपके पार्टनर ट्रैवल करके आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या साथ में ट्रैवल करेंगे। बट डेफिनेटली मैं डिस्टेंस को कम होता हुआ देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ आपके पार्टनर के जो भी अड़ंगे थी, जो भी गोल्स थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करके इस बार आपके पास आएंगे। और आएंगे तो स्टे करने के लिए आएंगे, कमिटमेंट के लिए आएंगे, लॉयल्टी के लिए आएंगे, प्रोमिसेस पूरे करने के लिए आएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों का आगे बढ़ना, पर्सनल लाइफ का आगे बढ़ना, कर सही पार्टनर का मिलना, आपका माइंडसेट अपनी पर्सनल लाइफ या फ्यूचर को लेके पॉजिटिव होना, चेंज होना, ये सारे चेंजेस आप इस वीक देख सकते हो। गुड न्यूज़ का भी कार्ड है ये, गुड मैसेजेस का कार्ड है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस इंसान से कोई कॉल और मैसेज। आप प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप रिश्ते एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आपको ऑफर्स आ रहे हो, फ्रेंडशिप के प्रपोजल्स आ रहे हो, आपको मैरिज के, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जहाँ आपने कहीं उम्मीद छोड़ दी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, वो उम्मीद मैं वापस आता हुआ देख रही हूँ। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि, मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग वीक होने वाला है। काफ़ी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। तो इस पावरफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आपके लिए जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। इसके अलावा अगर आपने इस रीडिंग को पसंद किया, लाइक करा या रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है या मैं ऐसा चाहती हूँ, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। आपको करना क्या होगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, उस पर जाके फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे डीएम कीजिए मुझे। प्राइसेस जानने के लिए, सर्विसेज जानने के लिए आपको विदिन 24 आवर्स अपनी सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, करियर, लव, नो कॉन्टैक्ट, रिचुअल्स एंड काउंसलिंग सेशंस, ऑल्सो ऑडियो वीडियो सेशंस भी अवेलेबल हैं जिस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो भी आप बुकिंग करा सकते हैं ईमेल आईडी का यूज़ करके। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो में मेंशन है, चेकआउट कीजिए, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। वहाँ पर भी ईमेल करके आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगे और बुकिंग भी हो जाएगी। सो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही टाइमली आपको अपनी रीडिंग मिलती रहे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।